मेरा रक्षाबंधन। खुद क्यों नहीं कहीं जाके मर जाती, हम सबकी मुसीबत खत्म हो। लानत है। भाई साहब ना करण जी ना, आप मेरी बहन के साथ इस तरह पेश नहीं आ सकती। आपको लगता है कि रसाल खीर में जहर मिलाएगी? कभी ना, मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है, वो ये कभी ना करेगी। सच झूठ क्या है मुझे कुछ नहीं पता शिवराज सिंह। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं और तुम्हारा बच्चा हम भी नहीं जी पाएंगे। हम लोग नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम लोग नहीं। कुछ नहीं होगा मुझे करण जी, आपके प्यार की ताकत है ना मेरे साथ। कैसे मरूंगा मैं? और रही जहर की बात, आज अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तो भी मैं ये मानने को तैयार ना हूं कि मेरी बहन ने उस खीर में जहर मिलाया होगा। मैं कभी ना मानूंगा कि मेरी बहन किसी की जान लेने के बारे में सोच भी सकती है। नहीं हो सकता ये। भाई साहब डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? समझ ना आ रहा कि शिवा अब तक अपने पैर पे खड़ा कैसे है। इस जहर तो इतना तगड़ा है कि पूरे गांव को खत्म कर दे। ये हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस खुराफात के पीछे आप ही का हाथ है? और एक बात याद रखो, 48 घंटे में से कुछ घंटे तो निकल ही गए और बस कुछ ही घंटे बचे। तो जो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो ना इस सब में समय बर्बाद करने में, तो वो समय आप इसमें लगाओ कि चकोरी को बाहर कैसे निकालना है। वरना तो आपको पता है मैं क्या करूंगा। समझ गई ना जसोदा? माता रानी मेरे भाई को बचा लीजिए। माता जी महाराज आप जानती हैं मैंने खीर में कुछ नहीं मिलाया। अगर आज उन्हें कुछ हो गया ना तो इस दुनिया में कोई भी भाई बहन के रिश्ते पे विश्वास ना करेगा। माता रानी मैंने सारी जिंदगी सच्चे दिल से आपकी आराधना की और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे हाथों से बनाई हुई खीर खा के मेरे भाई साहब नहीं। माता रानी अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना माता रानी तो मैं इसी चौखट पे सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। रसाल, रसाल, वादा करता हूं मैं आज कि मुझे कुछ ना होगा। आज स्वयं यमराज भी आ गए ना, मेरी मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो भी मैं मरूंगा नहीं। खुद भगवान को धरती पर आकर मुझे मेरे प्राण वापस देने होंगे, क्योंकि मैं मर के अपनी बहन के माथे पे ये दाग न लगाना चाहता। खीर में जहर मिलाया हो ही ना सकता। भाई साहब डॉक्टर साहब आ गए, चलिए। डॉक्टर सुन ले डॉक्टर, जो दवाई देनी थे लेकिन आज मेरी मौत नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ? अरे खड़ा क्या है, इलाज शुरू कर। अरे कुर्सी लाइए जल्दी से।
भाईता कुछ नहीं होगा आपको। आपकी हालत बहुत खराब है, बट मैं सरप्राइज हूँ कि आप अभी तक खड़े कैसे रहे। इसका मतलब ये है कि जहर आपकी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रही। करेगी बीणा डॉक्टर। मैंने अपने परिवार को वादा किया है कि उनको छोड़ के ना जाऊंगा। आज कुछ भी हो जाए मेरी मौत ना होगी। लगा इंजेक्शन। ये मैंने कुछ दवाई लिखी है, आप शहर जाकर जल्दी ले आइए। इंजेक्शन का असर होने के लिए इन दवाइयों का देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आने में 2 घंटे लग जाएंगे। अर्जुन जाके दवाइयाँ लेकर आ। मैं अपनी सांस उखड़ने ना दूंगा। देखिए, जब तक दवाई नहीं आ जाती इनकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अरे जा अर्जुन जा। अच्छा मौत के दरवाजे तक पहुंचा के भी चैन नहीं मिला। दूर रह रसाल, दूर रह मेरे शिवा से, दूर रह। बस! ये वक्त आपस में झगड़ा करने का ना है। आज माँ की नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज चंडी पूजा होती है जो 2 सुहागन करती है। अगर ये पूजा अच्छे से संपन्न हुई ना तो भगवान का आशीर्वाद और चमत्कार कोई ना रोक सके। और आज शिवा को बचाना है तो चमत्कार ही बचा सकता है। अगर तुम दोनों को शिवा की परवाह है तो चलो हम देवी की पूजा करेंगे। चलो। आज इस धरती पे शिवा का आखिरी दिन होगा, उसे मरना ही होगा। मैं इस चंडी पूजा को कभी सफल ना होने दूंगी। अब तुम दोनों खड़े हो जाओ और इस हवन कुंड के 5 फेरे लो और माता रानी का आह्वान करो। पर याद रहे, फेरे लेते वक्त एक पल के लिए भी रुकना मत। 5 फेरे एक साथ पूरे होने चाहिए। मैं भी कुछ मदद कर दूं? तुम दोनों फेरे शुरू करो।
तीसरा फेरा हो गया, मुझे अब कुछ और सोचना होगा। साल रुकना नहीं है। माता रानी की कृपा से फेरे संपन्न हो गए। तुम दोनों बैठ जाओ और 51 आहुति देना है हवन कुंड में। पर याद रहे, आहुति डालते समय भी विघ्न आ सकते हैं, पर रुकना ना है। 51 आहुति डाल के रहना है। हवन की ज्वाला क्यों कम हो रही है? कुछ करना होगा। ये 51 आहुतियां संपन्न हो गई। हे माता रानी, ये दोनों ने शिद्दत से आपका हवन संपन्न किया है। आप आहुति का स्वीकार करो और हमारे शिवा को बचा लो। शिवा, डॉक्टर साहब, मैं दवा ले आया। भाई साहब, अब मुझे और अर्जुन को ये घर छोड़ के जाने की इजाजत दीजिए। अगर आपको और भापीसा को कुछ हो गया ना मेरी वजह से, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी भाई साहब। लाडो, एक पल के लिए भी मेरे मन में एक ख्याल तक न आया कि मेरी बहन गलत हो सकती है। और रही बात जहर की ना, वो जहर मुझे ना मार पाया, लेकिन तेरा जाना यहां से मुझे मार डाला।
इस रसाल के चक्कर में मारा बेटा मुझसे अलग हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि ये मोर्चा मुझे अकेले संभालना होगा। कनक जी, मैं आपके डर को पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन मेरी जान बसती है मेरी बहन में, और अगर वो यहाँ से चली गई ना, मेरी जान भी चली जाएगी। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। शिवा, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब रसाल यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये भूल जाऊंगी कि इसकी मौजूदगी में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। छोड़ना, समझती है ना वो इस तरह बात क्यों कर रही है। होने वाले बच्चे को लेकर बहुत घबराई हुई है बेचारी, कि बात को दिल पे ना लियो। लड्डू, मेरे को अच्छी तरह पता है कि देख, खीर में जहर तू तो मिलाएगी ना। सवाल ये है कि आखिर खीर में जहर किसने मिलाया और क्यों। इसका मतलब कोई तो है ना जो हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता और हमारा दुश्मन है। यो रहा थारा दोषी शिवा, चल। यो चकोरी का आदमी है, जो हमारे हेठे रसोईया है। चकोरी के जेल जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, इसी ने खीर में जहर मिलाई थी। तूने जो किया उसकी सजा तुझे पुलिस देगी। आपकी जान बचाने की मेहरबानी इसलिए की ताकि आप मेरा काम कर सकें। आपके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। 2 घंटे बाद चकोरी जेल की सलाखों से बाहर होनी चाहिए। दो घंटे हो गए, लेकिन अभी तक चकोरी को निकालने के लिए मैं कुछ न कर पाई। और कहीं इस मूंगड़े हमारा राज शिवा के आगे खोल दिया ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो गया मुंह मीठा। ये वही जहर वाली खीर में डूबा हुआ चम्मच था यशोदा देवी। अब या तो आप इस जहर को काट लो या मर जाओ शौक से। इस जहर की दवा आपके पास है। इसका यही मतलब हुआ कि खीर में जहर आपने मिलाया था और अपने उस बलि के बकरे को अपने ही किए हुए जुर्म के इल्जाम में फंसा दिया। खैर, इस बकवास से कुछ भी साबित ना होता। किसने देखा हमारे को खीर में जहर मिलाते हुए? है सबूत, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जा। यशोदा देवी, पाप का घड़ा तो रावण का भी भर गया था, तो आप क्या चीज हैं? चकोरी मां साणे भी अपने कर्मों के फल भुगते हैं ना, तो आपके भी एक एक गुना का हिसाब करेगा ये शिवाब। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ मुंगजा, अभी मिलना है, ऐसी क्या जरूरी बात है? ठीक है। वैसे उस खीर में जहर था ना, भूख लगे तो और भिजवा देता हूं। इस मूंगड़े ने अपनी औकात दिखाई दी। इसने शिवा को हमारा राज बताने के लिए बुलाया है। सारा वो सब ठिकाने लाना पड़ेगा। मूंग मूंग, चकोरी को निकाल लिया मैंने जेल से। आंगन में आग की मिल मुझसे।
हमारी चकोरी रानी आ गई। चकोरी रानी, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर हमारा राज में बाहर नहीं आने दूंगी। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है मुमसा ने, जो एकदम से मुझे बुलाया और अब कहीं नजर भी ना आए, ना बड़े कमरे में ना घर में कहीं। गए तो गए कहाँ? मुमसा, 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 ये हुआ? ये किसने किया? शिवा, समर का कातिल। समर का कौन है? मुमसा, कौन है समर का कातिल? नाम बताओ। कौन है कातिल? मुझे पूरा यकीन है मुमसा जानते हैं कि समर शाह को किसने मारा, और उस खूनी ने ही मुमसा का यह हाल किया है।